अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यूबी मॉमी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए, ये किस वजह से होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमल के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही कॉमन है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 4 में से 3 हामला ख़वातीन कॉन्स्टिपेशन का शिकार होती हैं। कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन की वजूहात क्या हैं, ये क्यों होती है। सबसे मेन वजह प्रोजेस्टेरॉन नामी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ये हार्मोन निज़ाम हज़म को सुस्त कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत जिस्म में जज्ब हो सके और बच्चे को पहुंच सके, जिसके नतीजे में स्टूल सख्त हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरी वजह तेज़ी से बढ़ती हुई बच्चादानी जो आपकी आंतों पर दबाव डालती है और आपके पेट को ऊपर की तरफ ढकेलती है। स्ट्रेस यानी टेंशन, वर्जिश की कमी और कम फाइबर वाली ग़िज़ाओं से भी आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये हेमरॉइड्स यानी पाइल्स होने का बाइस बन जाती है। पाइल्स को उर्दू में बवासीर बोलते हैं। अगर आप पाइल्स का शिकार हो जाएं तो दर्द कम करने के लिए नीम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक दिन में 2 से 3 दफ़ा बैठें। आप अपने डॉक्टर से दर्द और सूजन कम करने की क्रीम भी लिखवा सकती हैं जो प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए सेफ़ हो। याद रहे कि बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवा प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा पाइल से बचने के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना होगा। हाउ टू प्रिवेंट और ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टे हाइड्रेटेड। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, तकरीबन 10 से 12 ग्लास। इससे स्टूल सॉफ्ट होगा और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। सुबह उठ के नीम गर्म पानी में लीमू का रस निचोड़कर पीने से भी आपकी आंतें ठीक काम करने लगती हैं। इसके अलावा आलू बुखारे का जूस या ऐसे ही आलू बुखारा खाना भी कॉन्स्टिपेशन के लिए निहायत मुफीद है। ईट मोर फाइबर, यानी फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। दिन में तकरीबन 25 ग्राम फ़ाइबर लेना चाहिए जो आपको ताज़ा फल, हरे पत्तों वाली सब्ज़ी, दाल, होल ग्रेन ब्रेड वगैरह से मिलेगा। एक्सरसाइज करने से भी पेट का निज़ाम बेहतर रहता है। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप हफ्ते में 3 दफ़ा 20 से 30 मिनट तक हल्की वर्जिश कर सकती हैं। जो वर्जिश नहीं करना चाहती उनको चाहिए कि वो रोज़ चहलकदमी करें। ईट स्मॉल पोर्शंस। बहुत ज़्यादा खाने से आपके मैदे पे ज़ोर पड़ता है और खाना हज़म होने में मुश्किल होती है। इसलिए कम मिक़दार में खाना खाएं ताकि मैदे पे इजाफ़ी ज़ोर ना पड़े और खाना हज़म करने में मुश्किल ना हो। दिन में 3 दफ़ा पेट भर के खाने के बजाय अगर आप कम मिक़दार में 6 दफ़ा खाएंगी तो आपको गैस, अफारे जैसी शिकायत में भी कमी आएगी। कैल्शियम इंटेक। कैल्शियम की ज़्यादती भी कॉन्स्टिपेशन का बाइस बन जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूध या चीज़ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा कम कर दें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम आए। अवॉइड यूजिंग लेग्जेटिव्स पिल यानी जुलाब की गोलियां प्रेगनेंसी में हरगिज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये गोलियां बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस का बाइस बन सकती हैं और जिस्म में पानी की कमी भी कर देती हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल यानी मादनी तेल के इस्तेमाल से भी परहेज़ करें क्योंकि ये जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब होने की सलाहियत को कम कर देता है। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में मौजूद होते हैं और ये निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं। दही में भी प्रोबायोटिक्स मौजूद होता है, लिहाजा दही का इस्तेमाल भी कब्ज़ की शिकायत को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से बोल के कोई अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी लिखवा सकती हैं। कंसीडर योर प्रीनेटल वाइटामिन्स, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी कॉन्स्टिपेशन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर को इस बात से आगाह करें ताकि वो आपको कोई दूसरी सप्लीमेंट लिखे या डोज एडजस्ट करे यानी खुराक कम करे ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम आए। टॉक विथ योर डॉक्टर। अगर इन सब बातों पे अमल करके भी आपको कॉन्स्टिपेशन से आराम ना मिले तो अपने डॉक्टर से दवाएं लिखवाएं। खुद से तो कोई दवा हरगिज़ ना लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।